किसी के तुम पे हाथ लगाया तो खुदा की कसम ग्वादर पोर्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्ते। 16 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाले दस्तावेज पर ढाका में हस्ताक्षर किए गए, तभी पाकिस्तान ने कसम खाई कि एक दिन वह भारत से इसका बदला उसके टुकड़े करके लेगा। उसी दिन से उसकी पूरी विदेश नीति और उसकी हर चाल इसी बदले की भावना से प्रेरित रही। पाकिस्तान ने अपनी जनता के हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा दिया, आतंक की मंडी सजाई, हजारों आतंकियों की फौज खड़ी कर दी। लेकिन भारत को तो कुछ नहीं बिगड़ा। कश्मीर आज भी भारत का है, भारत आज भी एकजुट है और पाकिस्तान का सपना सिर्फ सपना रह गया। लेकिन बदला लेने की जिस कसम पर पाकिस्तान ने अपनी पूरी पीढ़ियां जला दी, वही पाकिस्तान आज खुद अपने ही टुकड़े टुकड़े होने की तरफ बढ़ चुका है। ये बलूचिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान में पहले ये कहता था कि 5 किलोमीटर के अंदर जो है ना कोयटा में रेट रह गई है। ये बिलाल मंदोखिल बैठे हुए हैं, ये इस बात को मेरी कंफर्म करेंगे कि 5 किलोमीटर से भी अब सुकड़ गई है। वो रेट 5 किलोमीटर में नहीं रही है। अब आके हजारगंजी से आगे लखपास टनल के इस तरफ आके जिस वक्त जिसका जी चाहता है वो वहां पे जो है वो अपना रोक लेता है, सड़क को रोक लेता है। और वो काम जो सिक्योरिटी एजेंसियों को करना चाहिए वो कोई और कर रहा है। ये कोयटा के आसपास हो सकता है। इस गवर्नमेंट के आने से पहले आप खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए बलूचिस्तान में योब वाला जो रास्ता था इस्तेमाल कर सकते थे। आज मैं मंदोखिल साहब जो है योब से ताल्लुक रखते हैं, मंदोखिल साहब खुद भी वो रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते। पीओके और खैबर पख्तूनख्वा के टूटने की आहट तो बहुत पुरानी है, मगर उससे पहले उसका सबसे संसाधन संपन्न प्रांत बलूचिस्तान उसके हाथ से फिसल चुका है। पाकिस्तान की संसद में खुलेआम यह स्वीकार किया गया है कि बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा सेना और प्रशासन के नियंत्रण से बाहर है। इस्लामाबाद में सन्नाटा है और क्वेटा की पहाड़ियों में आज़ादी का बिगुल बज चुका है। बलूचिस्तान लहूलुहान है, लेकिन अब उसकी आवाज़ दब नहीं रही। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान की कुल जमीन का लगभग 44% हिस्सा यहीं पर है, लेकिन जनसंख्या मात्र 1 करोड़ 40 लाख है, यानी पूरे पाकिस्तान का 6% है। जमीन विशाल और संसाधन अपार। प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना, यूरेनियम, कोयला, यहाँ तक कि अरब सागर पर गवादर जैसा सामरिक महत्व का बंदरगाह। लेकिन बदले में पाकिस्तान ने इस प्रांत को क्या दिया? गरीबी, बेरोजगारी, हाशिए पर धकेली गई जिंदगी और सेना की बंदूक। यही कारण है कि बलूचिस्तान के लोग दशकों से पाकिस्तान को अपना शोषक और दुश्मन मानते आए हैं। अमेरिका की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की कुल प्राकृतिक गैस का 40% बलूचिस्तान से आता है, लेकिन बलूचों को उसके बदले में बिजली तक नसीब नहीं है। गवादर बंदरगाह को चीन के हवाले कर दिया गया। बलूचों को सिर्फ विस्थापन मिला। पाकिस्तान के विकास बजट में बलूचिस्तान की हिस्सेदारी मुश्किल से 6 से 7% ही रखी गई है। यही वह बारूद था जिसने अंततः आज आग पकड़ ली। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA और उससे जुड़े कई विद्रोही गुट पिछले 2 दशकों से पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए हैं, लेकिन 2025 आते आते इनकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानी फौज के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही बन गई। अगस्त और सितंबर 2025 में क्वेटा, तुर्बत और गवादर में लगातार हमले हुए। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार क्वेटा में हुए आत्मघाती हमले में 20 से अधिक पाकिस्तानी जवान मारे गए। कुछ ही दिनों बाद गवादर के पास सी पैक की सुरक्षा कर रहे बलों पर हमला हुआ, जिसमें दर्जनों घायल हुए। पाकिस्तान की संसद में खुद नेताओं ने स्वीकार किया कि प्रांत का बड़ा हिस्सा सेना के नियंत्रण से बाहर है। यह कोई प्रोपगेंडा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आधिकारिक हार है। यह वही पाकिस्तान है जिसने भारत के खिलाफ हजारों आतंकियों को कश्मीर में भेजा। यह वही पाकिस्तान है जिसने 26/11 जैसे हमले करवाए। लेकिन अब हालात यह है कि वही पाकिस्तान अपनी राजधानी से सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने सबसे बड़े प्रांत पर नियंत्रण खो चुका है। अमेरिका ने BLA को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, पाबंदियां लगा दी, लेकिन जमीन पर हालात उल्टे निकले। विद्रोही और ज्यादा मजबूत हुए और पाकिस्तानी सेना और ज्यादा कमजोर। बलूचों को अब यह एहसास हो चुका है कि यह उनकी लड़ाई केवल पाकिस्तान से नहीं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों की आज़ादी के लिए है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने बलूच विद्रोहियों के खिलाफ कई सफल ऑपरेशन किए, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं।
सिर्फ 2024 और 2025 में बलूचिस्तान में 500 से अधिक आतंकी और विद्रोही हमले दर्ज हुए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की रिपोर्ट बताती है कि 2025 की पहली छमाही में बलूचिस्तान सबसे अधिक हिंसक प्रांत रहा है। वहां सेना के चेक पोस्ट, पुलिस थाने और सी पैक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर लगातार निशाने पर रहे। गवादर पोर्ट, जिसे चीन 21वीं सदी का प्रवेश द्वार कहता है, अब बारूद के ढेर पर बैठा है। बलूचिस्तान की कहानी पाकिस्तान की बर्बादी की असली पटकथा है। यहाँ के लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान के गुलाम नहीं हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को सिर्फ शोषण, अपमान और गोली दी। हजारों लोग लापता कर दिए गए, हजारों की लाशें सड़क किनारे फेंकी गई। यह सब दशकों तक दबाया गया, लेकिन अब यह आवाज़ दुनिया के सामने है। पाकिस्तान के टुकड़े होने का डर सिर्फ बलूचिस्तान तक सीमित नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का दबदबा बढ़ रहा है। सिंध में भी अलगाववादी संगठन सक्रिय है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की नींव हिलाने वाला बलूचिस्तान है। आज बलूचिस्तान का नाम सुनकर पाकिस्तानी नेताओं का चेहरा उतर जाता है। सेना, जिसने खुद को देश की सबसे ताकतवर संस्था साबित किया था, वही सेना अब अपने ही प्रांतों में पिट रही है। पाकिस्तान की राजनीति का हाल यह है कि संसद में नेता एक दूसरे पर चिल्लाते हैं और बाहर बलूच विद्रोही चौके पर झंडा गाड़ते हैं। पेशावर की तारीख में पहली बार थर्मल साइट्स और नाइट विजन गन्स का इस्तेमाल दहशतगर्द कर रहे हैं, और पुलिस के साथ ये हथियार नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं हुकूमत से, एस्टेब्लिशमेंट से, फौज से, इंटेलिजेंस इदारों से कि आप लोगों का सिक्योरिटी प्लान क्या है। भारत को तोड़ने का सपना देखने वाला पाकिस्तान अब खुद बिखरने लगा है। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग सिर्फ एक आवाज़ नहीं रही, यह अब एक संगठित आंदोलन है। पाकिस्तान के पास न तो पैसा है, न रणनीति और न ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। IMF के दरवाजे पर भीख मांगता पाकिस्तान अब अपनी जनता की आवाज़ को कुचलने की ताकत नहीं रखता। बलूचिस्तान की आज़ादी का सपना कोई नया नहीं है। यह संघर्ष 1948 से शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरन अपने नक्शे में मिला लिया। बलूच नेताओं ने उस वक्त भी विरोध किया था और तब से अब तक 5 बड़े विद्रोह उठ चुके हैं। हर बार पाकिस्तान ने सेना भेजी, बंदूक चलाई, गांव जलाए, लेकिन आवाज़ को नहीं दबा पाई। इतिहास गवाह है कि किसी भी कौम को हमेशा के लिए बंदूक से दबाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि आज बलूचिस्तान का आंदोलन सिर्फ जंगलों पहाड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक गूंज रहा है। बलूचिस्तान की युवा पीढ़ी अब पढ़ लिख कर इस आंदोलन को नया चेहरा दे रही है। विदेशों में बसे बलूच कार्यकर्ता अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों में आवाज़ उठा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के दफ्तरों के बाहर बलूचों ने प्रदर्शन किए, जिनमें साफ कहा गया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। यह आवाज़ अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स और BBC ने हाल के वर्षों में कई रिपोर्ट छापी है, जिनमें बलूच आंदोलन की सच्चाई को उजागर किया गया है। लेकिन बलूचिस्तान की असली अहमियत सिर्फ भूगोल या जनसंख्या में नहीं है, बल्कि उसके संसाधनों और उसके रणनीतिक महत्व में है। गवादर पोर्ट, जिसे चीन ने अपने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की सबसे अहम कड़ी बनाया है, आज आग के घेरे में है। चीन ने अरबों डॉलर सी पैक पर लगाए हैं ताकि वह अरब सागर से सीधे अपने प्रांत सिंजियांग तक पहुंच सके। लेकिन बलूच विद्रोहियों ने गवादर को पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए कब्रगाह बना दिया है। हाल ही में गवादर में चीनी इंजनों पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए। चीन ने पाकिस्तान से साफ कहा है कि अगर सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली तो वह निवेश रोक देगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही डूब रही है। ऐसे में चीन का विश्वास खोना उसके लिए मौत की घंटी है। ईरान और अफगानिस्तान की स्थिति भी बलूचिस्तान को और जटिल बना देती है। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में भी बलूच आबादी है और वहां से आने जाने वाले विद्रोही पाकिस्तान के लिए सिरदर्द हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने सोचा था कि अब उसकी रणनीतिक गहराई पक्की हो जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले बढ़ा दिए, यानी अफगानिस्तान की जमीन अब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तानी सेना और ISI की रणनीति यहाँ पूरी तरह फैल हो चुकी है। दशकों से यह नीति अपनाई गई थी कि बलूच नेताओं को या तो खरीद लो या गायब कर दो। हजारों बलूच कार्यकर्ता मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डाले गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने कई बार यह रिपोर्ट दी कि बलूच कार्यकर्ताओं को अगवा करके मार दिया जाता है, लेकिन यह दमन अब काम नहीं आ रहा। आज बलूचिस्तान में विद्रोही खुले आम सड़क जाम करते हैं, चौकियों पर कब्जा करते हैं
और सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर माने जाने वाली आईएसआई आज खुद अपनी हार छुपाने में लगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बलूच मुद्दा गर्म हो रहा है। अमेरिका जो पहले सिर्फ आतंकवाद पर ध्यान देता था, अब खुलकर बलूचिस्तान की स्थिति पर चिंता जताने लगा है। यूरोपीय संसद में बलूचिस्तान पर चर्चा हुई और वहां पाकिस्तान के मानवाधिकार उल्लंघन की निंदा की गई। भारत में भी यह आवाज तेज हो रही है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करवाने में समर्थन दिया जाए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान का जिक्र किया था। यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि पहली बार भारत ने खुले मंच से बलूचों का दर्द दुनिया के सामने रखा। अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान को खोता है तो वह सिर्फ एक प्रांत नहीं खोएगा, वह अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी सामरिक गहराई और अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख सब कुछ खो देगा। बलूचिस्तान की आज़ादी का मतलब होगा कि पाकिस्तान के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं रहेंगे, चीन का भरोसा टूट जाएगा और अरब सागर पर उसकी पकड़ खत्म हो जाएगी। यानी पाकिस्तान का अस्तित्व भी सवालों के घेरे में आ जाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा या नहीं, सवाल यह है कि कब होगा, और जब यह होगा तो पाकिस्तान के बाकी हिस्से कितने दिन तक टिक पाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान का झंडा लहराएगा, सिंध में अलगाववाद उठेगा और पीओके तो भारत के नए भारत में शामिल होने को तैयार बैठा है। आज इस्लामाबाद के आलीशान दफ्तरों में बैठे जनरल और नेता दुनिया को दिखाने के लिए बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई है कि पाकिस्तान का भविष्य अब उनके हाथों में नहीं रहा। बलूचिस्तान की धरती पर गूंजते आज़ादी के नारों ने पाकिस्तान की नींव हिला दी है। वो प्रांत जो पाकिस्तान को 40% गैस, 30% कोयला और अरबों डॉलर के खनिज संसाधन देता है, अब इस्लामाबाद की पकड़ से निकल चुका है। जहां कभी पाकिस्तानी फौज अपनी ताकत के दम पर जनता को कुचलती थी, आज वहीं BLA और दूसरे आज़ादी समर्थक संगठन अपनी सत्ता चला रहे हैं। सोचे, जिस मुल्क ने भारत को तोड़ने का सपना देखा था वो खुद अंदर से सड़ चुका है। IMF के कर्ज, अरब डॉलर की भीख, अरब शहजादों के आगे झुकना, चीन की गोद में गिरना, इन सब का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की जनता के पास ना रोटी है, ना इज्जत और ना ही अब एकजुट वतन का सपना। पाकिस्तान अब सिर्फ नक्शे पर बचा है, जमीन पर नहीं। भारत को आज इस मंजर से एक सीख लेनी होगी। हमें यह समझना होगा कि जब भी कोई मुल्क आतंक और नफरत की नींव पर खड़ा होता है, उसका अंजाम यही होता है। पाकिस्तान के टुकड़े सिर्फ उसकी नाकामी नहीं, बल्कि उस सोच की हार है जो हमेशा भारत को तोड़ने का सपना देखती रही। आज बलूचिस्तान से उठती आवाज़ें सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। कोई भी सत्ता अगर जनता को रौंद कर चलने की कोशिश करेगी तो उसका अंजाम वही होगा जो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।